राखी सावंत ने रिहाई मिलने के बाद 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया था 19 तारीख को। 2 दिन तक उनको हवालात में रखा गया। उनको काफी ज्यादा सवाल जवाब उनसे किए गए क्योंकि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने शर्लीन चोपड़ा की बरहना वीडियोस दिखाई हैं मीडिया को और उसको रेगुलेट भी किया, यानी उसको वायरल भी किया है। 2 दिन के बाद उनको रिहाई मिली। मामला अदालत में नहीं गया, सिर्फ राखी सावंत को बताना था कि आपने इस्लाम कबूल किया है, आप मुसलमान हुई, अपना नाम फातिमा रख लिया और आप शर्लीन चोपड़ा की बरहना वीडियोस दिखा रही हैं, तो इस वजह से उनको 2 दिन तक हवालात में रखा गया। खैर, फिर ये मामला अदालत में नहीं गया, उनको रिहाई मिल गई। रिहाई मिलने के बाद बाहर आने के बाद उन्होंने एक अच्छी बात कही, एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जनाब वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रही हैं और साथ साथ उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी बात, कि अल्लाह जिनको जोड़ता है उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। जो जाहिर सी बात उन्होंने रिश्तों की बात क्योंकि कि अल्लाह जो रिश्ते जोड़ देता है कोई इंसान उसको तोड़ नहीं सकता है। और अब खैर पिछले 1 हफ्ते के अंदर राखी सावंत की जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो 44 साल जिंदगी में उनके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, राखी सावंत को 2 दिन तक हवालात की हवा खिलाने के बाद, हवालात में बंद रखने के बाद बिला आखिर अंबोली पुलिस ने उसको रिहा कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी अमल में क्यों आई थी और क्यों उनको रिहा किया गया, मामला अदालत में क्यों नहीं किया? और जो राखी सावंत जिन्होंने पिछले दिनों इस्लाम कबूल किया था, मुसलमान होने का दावा किया था, कलमा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आदिल दुर्रानी के साथ उन्होंने निकाह किया। अब जनाब उन्होंने एक ऐलान भी किया है और वही उन्होंने कहा है कि जनाब वो उम्रा करने जा रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अल्लाह जिसको जोड़ता है उसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। राखी सावंत के साथ पिछले 1 हफ्ते के अंदर इतना कुछ हुआ है जो उनकी पूरी जिंदगी में शायद नहीं हुआ होगा। 44-45 साल की उनकी उम्र है। पहले वो 2 शादियां कर चुकी हैं, तीसरी शादी उनकी है। पहले जनाब उनका नाम राखी सावंत था, लेकिन उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने अपना नाम राखी सावंत से हटा के अब मुसलमान होकर फातिमा रख लिया। लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था और क्यों रिहा किया गया, इस पर आज बात करेंगे। और उम्रे पर वो कहां जा रही है इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप जनाब Salman.MRZAA के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूं। जनाब, राखी सावंत, उनकी एक वीडियो निकलकर सामने है, कुछ पिक्चर्स निकलकर सामने हैं जिसमें उन्होंने आदिल दुरानी के साथ बाकायदा तौर पर निकाह किया। निकाह करने की वीडियो, मैंने इस पर काफी वीडियोस बनाई, नहीं देखी तो टाइमलाइन पर जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर रखी हुई होंगी। अच्छा जनाब, उन्होंने कलमा पढ़ा, जो निकाह खामा पर मौजूद थे, कारी सामा पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कलमा पढ़ के मुसलमान किया। उनका नाम फातिमा रखा गया। उसके बाद उनका निकाह पढ़ाया गया और निकाह नामे की कॉपी भी आ गई, मैरिज सर्टिफिकेट भी निकलकर सामने आ गया। लेकिन ये बात आज की नहीं, ये बात पिछले साल की, 2023 चल रहा है ना, अभी की नहीं है, 2022 की है। लेकिन इस बात का जैसे ही ऐलान राखी सावंत की जानिब से किया गया तो जिसके साथ उनका निकाह पढ़ाया गया था यानी आदिल दुरानी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना उन्होंने राखी सावंत के मुसलमान होने के बारे में कुछ तस्दीक की, ना ही इस्लाम कबूल करने के वाले से कोई तस्दीक की, और निकाह के वाले से उन्होंने सीधा सीधा तरदीद कर दी। अब इसकी भी एक वजह है। उसके बाद राखी सावंत का एक अजीब सा मामला हो गया। उन्होंने मीडिया पर आके ऐलान तो कर दिया, लेकिन जिसके साथ उन्होंने निकाह के दावा किया वही इंसान मुकर गया, तो आप सोचिए कि इंसान की क्या इज्जत रह जाती है। फिर हुआ ये कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान साहब बीच में आए। उन्होंने राखी सावंत को फोन किया, 2 सवालात किए कि क्या तुमने इस्लाम कबूल किया है? उन्होंने कहा बिल्कुल किया है। क्या तुमने नाम अपना फातिमा रखा है? बिल्कुल, नाम मेरा फातिमा है। और उसने पूछा सलमान खान ने कि जनाब आपने निकाह किया है आदिल दुरानी के साथ? उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल मैंने निकाह किया आदिल दुरानी के साथ। उसके बाद फोन जाता है सलमान खान का बॉलीवुड के भाई का आदिल दुरानी को, और उसके बाद जाहिर सी बात है आदिल दुरानी के पास कोई वजह बचती नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट ना करने की। उसके पीछे एक वजह थी, आदिल दुरानी और राखी सावंत एक तवील अरसे से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मुख्तलिफ मौके पे, मुख्तलिफ तकारीब में एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते थे, साथ नजर भी आते थे, शादी करने की बात भी करते थे, मोहब्बत का इजहार भी करते थे। लेकिन आदिल दुरानी के जो घर वाले थे वो इस शादी से कतई तौर पर खुश नजर नहीं आ रहे थे, जिस बात का इजहार राखी सावंत ने खुद किया। राखी सावंत का एक पास्ट है, आप सब जानते हैं, उनका एक माजी है, आइटम गर्ल रही हैं वो, बोल्ड अदाकारा रही हैं वो, मुख्तलिफ तरह की बातें करती हैं वो, ये तमाम चीजें आप सब जानते होंगे, आप सब समझते होंगे। उसके बाद आदिल दुरानी के घर वालों ने इस बात का से माजरत कर ली कि जनाब आप राखी सावंत के साथ तो शादी नहीं कर सकते। शादी इनकी हो चुकी थी, शादी के मामला तय हो चुके थे, शादी हो भी गई थी सारी चीज,
लेकिन उसका ऐलान करना बाकी रह गया था और वो ऐलान इसलिए रोका जा रहा था कि आदिल दुरानी के घर वाले इस बात को एक्सेप्ट कर ले, फिर हम इसका ऐलान कर देंगे। जब एक्सेप्ट करने के बगैर ही इन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर आदिल दुरानी ने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन सलमान खान के फोन के बाद उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां पर जाके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जनाब ऐसा कुछ हुआ है। फिर जनाब शर्लीन चोपड़ा एक अदाकारा है। शर्लीन चोपड़ा ने साजिद खान पर इल्जाम लगाया, साजिद खान प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कि जनाब इन्होंने इनको हिरासा किया है, इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इनको जिनसी हिरासती का सामना किया गया साजिद खान की जानिब से। बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो यह बात भी शर्लीन चोपड़ा की जानिब से कही गई कि जनाब साजिद खान को सलमान खान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इस पर यह हुआ, इस सारे मामले में उस वक्त जो राखी सावंत है वो आ गई और उन्होंने मीडिया को शर्लीन चोपड़ा की बरहना वीडियोस दिखाना शुरू कर दी। ये इल्जाम खुद शर्लीन चोपड़ा ने लगाया। पुलिस ने शर्लीन चोपड़ा की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज कर ली जनाब राखी सावंत के खिलाफ। राखी सावंत की वालिदा इस वक्त अस्पताल में, उससे पहले वो बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रही थी, इस वजह से वो पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकी। फिर पिछले दिनों 19 तारीख को अम्बोली पुलिस ने बाकायदा तौर पर उनको गिरफ्तार किया, लेकिन आदिल दुरानी ने इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि जनाब उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये पता चला है 2 दिन तक हवालात में रखने के बाद राखी सावंत को बिल आखिर रिहाई मिल गई है और बाहर आकर उन्होंने बात का ऐलान भी किया कि जनाब वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रही है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और बात ये थी कि जनाब अल्लाह जब किसी को जोड़ता है तो फिर उसको तोड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती, कोई इंसान उसको तोड़ ही नहीं सकता। जब अल्लाह किसी को जोड़ देता है तो कोई इंसान उसको तोड़ नहीं सकता है। जाहिर सी बात है रिश्तों के जोड़ने की बात की जानी थी। उन्होंने कहा मेरा आदिल दुरानी से रिश्ता तो जुड़ चुका है, लेकिन वहां से अगर जुड़ जाएगा, उस तरफ से अगर मोहर लग जाएगी तो फिर कोई भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता है। तो जनाब ये सारी बात थी। अब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।